1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस आज महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है और ऐसे में आज के दिन से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन हालांकि इसे कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है। लेकिन उसके बावजूद देखिए मन से जो है तमाम रिक्शा वालों को एक स्टिकर जो है वो चिपका रहे, जिसमें लिखा है कि मी मराठी बोलतो मला मराठी समझते या माझा रिक्शात बसा। यानी तमाम जो रिक्शा चालक है उन्हें मराठी आना चाहिए, ऐसा आदेश जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी किया गया था। मन से यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो मराठी मुद्दे पर काफी आक्रामक पिछले कई सालों से महाराष्ट्र और मुंबई में दिखती हुई दिखाई दे रही थी, आज के दिन तमाम जो ऑटो रिक्शा चालक हैं उन्हें इसी तरीके से समझाते हुए दिखा रही है। ये देखिए हाथों में स्टिकर जो है तमाम रिक्शा वालों को दे दिए गए हैं ताकि ये स्टिकर लगाएं, ताकि कोई भी जो पैसेंजर है उसे ये पता होना चाहिए कि जो इस रिक्शे में बैठना जा रहा है वो उस शख्स को, उस ड्राइवर को मराठी भाषा का ज्ञान है, यानी उसे मराठी भाषा समझती है। हमारे साथ इस वक्त मनसे के नेता कुशल धूरी इस वक्त मौजूद हैं। कुशल जी, ये बताइए कि मराठी भाषा को लेकर तो लड़ाई आप लोग की बहुत पहले से थी कि मराठी भाषा आना चाहिए, मराठी भाषा का आदर होना चाहिए। अब तो सरकार भी आदेश जारी कर दिए कि रिक्शा चालकों को, टैक्सी वालों को मराठी आना चाहिए। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये बहुत बड़ा दुर्दैव है कि हमें हमारे भाषा के लिए लड़ना पड़ रहा है हमारे राष्ट्र में, जिस संविधान में लिखा है कि जहाँ आप रहते हो वहाँ की भाषा का रिस्पेक्ट आपको पहले करना है। तो उस हिसाब से अगर ये देर आए पर दुरुस्त है, मैं यही करना चाहूँगा कि आज के तारीख में सरकार इस बारे में जागरूक हुई है कि अभी मराठी भाषा को प्राधान्य देना चाहिए। इस हिसाब से आप देखिए कि हम मराठी के लिए लड़ रहे हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं हम जाति कर रहे हैं कि आप पढ़ो या आप करो। हम ये कह रहे हैं कि आप कोशिश तो करिए जो अब सरकार भी कह रही है। आज मैं अगर आपके टीवी चैनल पे हिंदी में दे रहा हूँ इंटरव्यू, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं कुछ आपके इसका इंसल्ट कर रहा हूँ। कि समझदारी से चलिए ना। मेरे को चाहिए तो अगर मेरा वो एरोगेंस होता तो मैं हिंदी में ही मराठी में बात करता, पर समझ के चलो एक दूसरे का, हम एक ही देश के नागरिक है हमको साथ में चलना है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना होगा। हमारे तमाम देखे, ये हमारे सुरेंद्र पाल जी उत्तर भारतीय, पर हमारे पदाधिकारी है वो भी मराठी का सम्मान करते हैं, हमारे विचारों का, सबके विचारों का सम्मान करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम साथ में लेके चल रहे, क्यों किसी से द्वेष करना। लेकिन आपको लगता है कि बहुत कम समय दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी मराठी बोलने में, आपको लगता है? नहीं, ऐसा कोई डिफिकल्टी है नहीं। देखिए, अभी मेरे भाई इन्होंने अभी पढ़ा, अब ये तो मराठी है नहीं, ये तो उत्तर भारतीय हमारे भाई है, पर वो अगर पढ़ सकते हो तो बाकी के लोग भी तो पढ़ ही सकते हैं ना। उन्होंने आपके सामने दिखाया कि मैं मराठी बोलू सकता हूँ। आप पढ़ के बताएंगे? मी मराठी बोलू शकतो, मी मराठी बोलायला, मी मराठी सीखून, कितने दिन में सीखे ये? मैं सीख लूँगा। मेरे को आता है मराठी, बाकी जब कस्टमर बैठता है तो हिंदी भाषा बोलता है तो हिंदी बोलता हूँ, मराठी बोलता है तो मराठी में बोलता हूँ। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मराठी बोलना ही चाहिए, महाराष्ट्र में रहना है तो। बिल्कुल। देखिए, ये रिक्शा ड्राइवर हैं, क्या नाम आपका पूरा? राजेश यादव। राजेश यादव उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन मराठी जो है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कुशल भाई, आप ये बताइए कि पहले मनसे का जो रुख हुआ करता था, जिस तरह से कई घटनाएं सामने आई, खबरें सामने आई, मराठी बोलने के लिए लोगों को पीटा जा रहा था, बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी, तो एक आपको लगता है कि एक पॉजिटिव ही है कि रिक्शे वालों को समझाना, प्यार से समझाना, जो चीज़ प्यार से हो सके? देखिए, ये खाली टीआरपी का विषय है आप न्यूज़ चैनलों के लिए, पर हमने कभी किसी के साथ जास्ती नहीं की। अगर कोई एरोगेंटली हमको बोलेगा कि हम नहीं बोलेंगे, अगर मैं आपके उत्तर भारत में आऊँ और मैं बोलूँगा कि मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, मराठी, आप मेरा स्वागत करोगे? आप मेरे को स्वागत करोगे? घर पे लेके जाके मेरा मानपान तो नहीं करोगे ना। तो बस जैसे को तैसा, उसको जैसा जवाब देना था वो हमारे पदाधिकारियों ने और हमारे समर्थनों ने दिया। अगर मैं आपका भाषा का सम्मान करता हूँ तो उतनी ही सम्मान आपने भी हमारी भाषा का करना चाहिए। ये आपकी कर्मभूमि है, कर्मभूमि का आप रिस्पेक्ट करो। इस वजह से अगर आप प्यार से बात करोगे तो उसको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, और अगर आप धुतकारोगे और अगर आप समझोगे कि हम बात ही नहीं करेंगे, तो हम आखिर में सम्माननीय हमारे आज 1 में है छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े और बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे साहब के मावड़े है, तो उसको जैसे का तैसा उत्तर हमेशा दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये बताइए कि कुल कितने रिक्शे हैं जिनके पास अब तक आप रिक्शा वाले के पास पहुंचे हैं, इस तरह के स्टिकर लगाए हैं? देखिए, हमारे अंधेरी विभाग में बहुत सारे रिक्शा है जहाँ पे हमारे हर शाखा की ओर से ये किया जा रहा है, और जिन लोगों को और दिक्कत आ रही है, जिनको सच में नहीं समझ रहा है, हम अगर वो हमें कहेंगे तो हम उनको सिखाएंगे भी प्यार से। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्यार से कहेंगे। और भी लोग हैं, आप बताइए, आप तो यूपी के हैं, मनसे में आप पद भी हैं, उत्तर भारतीयों को मराठी सिखाना कितना डिफिकल्ट होता है? नहीं, किसी प्रकार का इनको तकलीफ नहीं है, क्योंकि आज ये महाराष्ट्र में रोजी रोटी के लिए आए हैं, और मैं उत्तर प्रदेश से भले बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ।
और मैं महाराष्ट्र का इसलिए सम्मान करता हूँ कि महाराष्ट्र ने सभी को रोजी रोटी दिया है और मराठी भाषा का सम्मान ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारे खून में आना चाहिए कि जो रोजी रोटी दिया है उसका हम सम्मान करें। हमारे सभी रिक्शा वाले भाई, टैक्सी वाले भाई, हर विधानसभा में हमारे मनसे के पदाधिकारी मराठी सिखाने का हर प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मराठी भाषा के लिए उनको जागरूकता दिला रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हमें मराठी आनी चाहिए और मराठी अनिवार्यता होनी चाहिए। जो राज साहब ठाकरे जी का आज ये जो विचार है वो पूरे महाराष्ट्र में फैलना चाहिए और ये महाराष्ट्र डे के शुभ अवसर पर आज हम लोगों ने कम से कम 100 से 200 रिक्शा वालों को स्टिकर बांटे हैं और उसमें अंदर 50 लोग मराठी सीख रहे हैं और हम लोग उसको ट्रेनिंग भी देंगे मराठी बोलने का, मराठी समझने का और महाराष्ट्र का सम्मान करने का। बिल्कुल। आप बताइए, आप रिक्शा चलाते हैं, मराठी सीखनी कितनी जरूरी है मुंबई की सड़कों पर? जब महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी आना जरूरी है, जो हर एक नियम का वसूल होता है। भले से आप कहीं भी रहो, आपको मराठी बोलना जरूरी है। और हमारे बच्चे भी सब मराठी मीडियम से पढ़ते हुए आए और हम भी महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र मुस्लिम हूँ मैं। बाकी जहाँ हम चला रहे हैं, जहाँ हमको रोजी पानी मिल रही है, आज भी हम वो हिसाब से चल रहे हैं। और हमारे जो बाला साहब ठाकरे ने जब उस दौर में जब हमको राशन कार्ड दिया था, वो राशन कार्ड से आज भी हम वो अनाज खा रहे हैं और उनका राशन कार्ड आज भी चल रहा है हमारे साथ में। और अभी भी वो मेरे घर पे पड़ा है राशन कार्ड। उनका इतना सम्मान करते कि हम, जिसने हमारे को आधी रोटी खाने का सहारा दिया, उन्होंने ना जात देखा ना कुछ देखा, हर एक धर्म जाति वालों को उन्होंने दिया राशन कार्ड वो दौर में। अच्छा कुशल भाई, का आखिरी क्वेश्चन की, जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर अधिकतर जो है ऑटो रिक्शा उत्तर भारतीय हैं, तो क्या आने वाले टाइम में मन से कोई कोचिंग क्लासेस शुरू करेगी इनको सिखाने के लिए जो लोग नहीं सीख पाएंगे मराठी? तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये आंकड़ा आपको किसने दिया जो आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोग उत्तर भारतीय? ऐसा नहीं है। हमारे महाराष्ट्रन बंधु भी है जो रिक्शा चलाते हैं और काफ़ी सारे उत्तर भारतीय भी हैं। कई समाज के लोग हैं जो आज कर रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, हमने हमारे स्टैंड, रिक्शा स्टैंड जितने भी है वहाँ पे हर तरीके के बोर्ड्स प्लेस किए हैं। जिसको अगर दिक्कत होगी उसको हम मदद करेंगे और जिसको हमसे दिक्कत होगी उसको भी हम मदद करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये मनसे का स्टाइल है कि जिसको अगर मराठी सीखना है वो आ सकता है, सिखाएंगे, और जिसको अगर दिक्कत होगी तो मन से अपने स्टाइल में निपट लेगी। बहरहाल जिस तरह से आज महाराष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है और मराठी भाषा को लेकर अब रिक्शे वालों को जागरूक किया जाए कि मराठी आपको आनी चाहिए। अगर मुंबई की सड़कों पर अगर आपको रोजी रोटी कमाना है, अगर आपको व्यवसाय करना है तो मराठी बोलना ज़रूरी है। 1 मई यानी महाराष्ट्र के आज़ादी का दिन, 1960 में आज ही के दिन महाराष्ट्र राज्य बना था और तब से मराठी भाषा की अस्मिता को लेकर कई स्थानीय पार्टी ने यहाँ की आवाज़ उठाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसमें अव्वल नंबर पर है क्योंकि लगातार मराठी मुद्दे को लेकर वो अपनी भूमिका रखती हुई नजर आ रही है। अब 1 मई के दिन मनसे ने यहाँ पर देखिए तमाम रिक्शा वालों को मराठी सिखाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। देखिए, मी मराठी बोलतो, मला मराठी समझते, या माझा दीक्षात बसा। यानी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जिस तरीके से एक जो है आदेश जारी किया था कि अब महाराष्ट्र में तमाम जो ऑटो रिक्शा हैं, तमाम जो टैक्सी चालक हैं, उन्हें मराठी में बात करना अनिवार्य हो जाएगा, नहीं तो आपका परमिट कैंसिल हो जाएगा। हालांकि इसे कुछ दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है, मोहलत दी गई है 15 अगस्त तक। हमारे साथ कुछ रिक्शा वाले हैं जो मुंबई की सड़कों पर रिक्शा चलाते हैं, इनसे ही बात करते हैं। आप बताइए कि मराठी सीखना कितना जरूरी हो गया है और कितनी तकलीफ? कोई भी भाषा सीखना ये नुकसान नहीं है। ये कहीं भी किसी भी स्टेट में जाओ, किसी भी राज्य में जाओ, यदि वहाँ की भाषा का नॉलेज है तो और अच्छा होता है, कोई भी कारोबार करने के लिए अच्छा होता है। और मैं जब से हूँ तब से मैं लगा रहता हूँ कि कुछ मेरे को जानकारी हो जाए भाषा की, कि मेरे को और कारोबार करने के लिए अच्छा। कितने साल से रहते हैं मुंबई में? मैं तो 1991 से आता जाता हूँ, बाकी गाड़ी रिक्शा चलाता हूँ 15-20 साल से चला रहा हूँ। 2010 से मैं चला रहा हूँ। क्या तकलीफें होती है जब मराठी कोई नहीं बोल पाता? और भी रिक्शा मैं बोल पाता हूँ, मैं तो खुश हूँ कि कोई लफड़ा ना हो। लफड़ा अच्छा चीज़ नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सबका है। और बशर्ते ये न कहे कोई कि हम हैं तो हम हैं। एक धरती है हिंदुस्तान की, वीरों से धरती खाली नहीं है। बाकी एक ही बात गड़बड़ है कि प्रताप सरनाईक जी बोले कि परमिट और लाइसेंस रद्द हो जाएगा, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं 15 साल 20 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, आज कहाँ जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि एक परमिट निकालने में कितना टाइम लगता है? परमिट निकालने में तो टाइम लगता है ना सर। मराठी सीखने में कितना टाइम लगेगा?
मराठी सीखने में जास्ती टाइम नहीं लगना चाहिए। मराठी इजी है, ज़्यादा एकदम हार्ड भी नहीं है। ऐसा जैसे ये है। लिखा है या मी मराठी बोलतो मला मराठी समजते या माझ्या रिक्षात बसा, हाँ। ये इजीली बोल पाएंगे? हाँ, बोल पाएंगे। तो हम इधर मुंबई में ही पैदा हुए, तो हमारे लिए इतना हार्ड कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, और भी लोग हैं रिक्शा जो चालक हैं। आप बताइए चाचा कि किस तरीके से मराठी नहीं अगर आती है तो क्या दिक्कत होती है ऑटो रिक्शा वालों को? मराठी नहीं आती है तो क्या है, हमारे रिक्शे के अंदर हर एक तरीके के पैसेंजर बैठते हैं। गुजराती बैठते हैं, मराठी बैठते हैं, पंजाबी बैठते हैं, हर एक साउथ इंडियन बैठते हैं, हर एक तरीके के बैठते हैं कि उनको भी मराठी आती नहीं है किसको किसको। तो मराठी भी सीखना हर एक इंसान को ज़रूरी है। महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी आना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में रहना है, मराठी आना जरूरी है। अब ये रिक्शा चालक जो हैं ये भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। स्टिकर लगाया जा रहा है रिक्शे पे कि मुझे मराठी बोलना आता है, आइए मेरे रिक्शे में आप बैठिए। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, TVN भारत वर्ष, मुंबई।